Hello students, good morning to all of you. 11th class English medium bio, myself R.V. Shukla. Today we start a new topic, valence shell electron pair repulsion theory. According to hybridization, we can't study about all the molecules, about the geometry of all the molecules. जो हाइब्रिडाइजेशन के जरिए जितने भी मॉलिक्यूल्स थे सबकी ज्योमेट्री को स्टडी करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाया, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स थे इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे और इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हाइब्रिडाइजेशन में कोई बातचीत नहीं हुई। इस वजह से इनकी जो मॉलिक्यूल्स थे इनकी एक्चुअल ज्योमेट्री कुछ और होती थी और अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इनकी ज्योमेट्री कुछ और हो जाती थी। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया किसने? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ने, इसको बोलते हैं शॉर्टली BSE-PR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस ज्योमेट्री ऑफ ईच मॉलिक्यूल, देखिए एक बेसिक जो नेचुरल प्रोसेस है उसका एक रूल है कि दुनिया की हर एक चीज़ अपने को उस कंडीशन में रखना चाहती है जिसमें उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी चीज़ हो, वो अपने को इस कंडीशन में रखना चाहता है जिसमें उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले। उसी तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हमारे होते हैं वो भी अपनी ज्योमेट्री को इस तरीके से अरेंज करते हैं जिससे उनको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले। तो अकॉर्डिंग टू दिस ज्योमेट्री ऑफ ईच मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर the geometry and the shape of molecule depend upon the number of valence shell electron pair. Valence shell electron pair, that means bonding or non-bonding, present on its central atom. Next, the valence shell electron pair repel one, इसमें valence shell और जो non-bonding होंगे repel to each other and try to stay in space as far apart as possible to acquire a state of maximum stability. नेक्स्ट थिंग जो आपकी है थर्ड पार्ट, द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर आर डिफरेंट एज फॉलोज। फॉलो द ऑर्डर। लोन पेयर, अगर दो लोन पेयर हैं तो उनमें रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बॉन्ड पेयर यानी कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें रिपल्सन सबसे कम होगा। इस चीज़ को हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, जस्ट लाइक अमोनिया मॉलिक्यूल। ये हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल्स है और देखो इसकी ज्योमेट्री को हम बड़ी स्टाइलिश तरीके से बताएंगे, बुक में लिखा हुआ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, तो उस स्टाइल को समझने की ज़रूरत है। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें अगर, तो इसमें सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3 + 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम जो हमारा है नाइट्रोजन, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 माइनस बैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, इसकी बैलेंसी 1 होती है, टोटल हाइड्रोजन एटम 3 है, इसकी बैलेंसी कितनी हो गई? टोटल 3। कोई चार्ज नहीं है तो उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं। 1/2 और ये आपको आ जाएगा 2, ये 1 और ये टोटल हो जाएगा आपका 4 आने से ये चीज़ कंफर्म हो गई कि इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का है? sp3 टाइप का। अब sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल्स होगा इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने के लिए 4 बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन बॉन्डिंग यहाँ पर कितने की है भाई? नाइट्रोजन अगर हम देखें अमोनिया में तो ऐसे एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ये हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच्ड होंगे। अब एक पोजीशन पे हाइड्रोजन, ये पोजीशन, लेकिन चौथी पोजीशन जो इसकी होगी इस पोजीशन को एक्वायर कौन करेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा इस तरीके से, और ये हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे वो इस तरीके से अरेंज होंगे। अब इसकी ज्योमेट्री अगर देखें तो टेट्राहेड्रल, लेकिन ज्योमेट्री जब हम लिखेंगे तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ जरूर करेंगे, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इनको ड्रॉ करेंगे, लेकिन जब ज्योमेट्री हमको लिखना होगा तो इनको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इसको हम हटा दें तो ये जो ज्योमेट्री बची वो इस शेप में है,
इसको जरा गौर से देखिएगा, इस शेप में है, इसको इस तरीके से समझिए, इस शेप में है ज्योमेट्री, यानी कि ऊपर जहाँ पर ये हमारा हाथ है, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन एटम, और ये 3 हाइड्रोजन, 3 उंगलियों के जो फिंगर्स हैं इनके पॉइंट पर यहाँ पर अटैच हैं। तो इस तरीके से ज्योमेट्री होगी, और ये ज्योमेट्री जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिडल शेप। तो अमोनिया जो मॉलिक्यूल्स होता है इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, पिरामिडल शेप। तो एक्चुअल ज्योमेट्री इसकी पिरामिडल होती है, लेकिन अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। तो यही वजह थी कि जो ज्योमेट्री थी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें प्रेजेंट था, उसको हाइब्रिडाइजेशन के जरिए एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तब हमने किसको इन्वॉल्व किया, बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, पिरामिडल शेप। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी कम होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, बल्कि उतना न हो के कितना होता है, 107 डिग्री होता है, यानी कि 2 डिग्री इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। उसकी वजह होती है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड यू नो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मोर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।